कुरान और कलाम की शान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सारी जवानी लगाने वाला 25 साला जानबाज नौमुंतखब MNA मलिक शकील अवान, अहलियान कलाम, स्टेज पर बैठे मेरे तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज मुंतजमीन जलसा सजाद साहब और जहूर साहब, सजाद साहब की क्योंकि फ्लाइट है, मैंने उन्हें कहा मन लगना ए जहाज आज कल्याम वाले नहीं उड़न देने, हो जहाज जो उड़ रहा 24 तारीख जनाब। इस वजह से कोशिश ये थी कि मामलात को शार्ट किया जाए कि इन्होंने जो आज इज्जत अफजाई का यहाँ अरेंज किया, जिस प्यार और मोहब्बत के साथ तमाम अहलियान कलाम आज इस पंडाल में जमा हुए, ये वही जोश और जज्बा है, ये वही ताकत है, ये वही खलूस है जिसने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनाया था। ये उसी तरह का एक जोश और जज्बा मैंने इस बात का इजहार मोनपुरा में शकील अवान साहब के जलसे में भी किया था कि जब अभी टिकटों के इब्तदाई मामलात जारी थे तो मैं इंग्लैंड में था और मियां नवाज शरीफ साहब ने नाश्ते पर वहां पार्टी कारकुनों को बुलाया, तो मैंने वहां रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मियां साहब उस हाउस में जब मैं आपके साथ नहीं हुआ करता था तो 3 आदमी थे जो मियां नवाज शरीफ का नारा बुलंद किया करते थे, जिसने अपनी सारी जिंदगी जेलों में सारी जवानी आपके लिए लगाई, सफेद पोश आदमी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक नजर करम उस पर डालें। और मैंने इंग्लैंड से शकील अवान साहब को फोन किया, मेरी वहां से बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जी दसो हालात आने ऊपर अल्लाह निजात पिछे बाबा फजल कल्यामी और अपने पल्ले गल को नहीं, देखो जी अल्लाह का। मैंने मियां साहब के एक और दोस्त को शकील साहब का नंबर दिया, उन्होंने बात की शकील साहब से और अगले ही चंद दिनों में लाहौर एक मुलाकात तय हुई, हमारी पहली एंट्री वहां से पड़ी। फिर वो घर जब कल्याम में मुस्लिम लीग नून की इब्तदा हुई थी, मलिक इसरार साहब का घर जो आड़े वक्तों में मुस्लिम लीग के लिए जिस कोठी के दरवाजा खुला करते थे, फिर उन्होंने अपना हक अदा किया। करते करते अहलियान कल्याम, हम तहसील गुजर खान शहीदों की धरती है, औलियाए अल्लाह की धरती है, और अहलियान कल्याम वालों हमारी तो तारीख बड़ी परी है कि हम दुनिया से गुजर जाएं तो जनाजा पढ़ाने वाले का रेलवे स्टेशन पे इस्तकबाल करते हैं, हम रूह परवाज कर जाएं तो वफा की लाज मोहम्मद के चाहने वालों के साथ रखते हैं। हम तारीख बड़ी पड़ी है कि यहां से 2.5 कदम का फासला मदीना पाक हुआ करता था, और ये कैसे हो सकता था कि जिसका बाप दादा फजल जी कल्यामी का चाहने वाला हो उसको शिकस्त हो जाए, ये मुमकिन है। पट्टी दे नारे, 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 पट्टी दे नारे। और फिर वो कि जिसके बड़े भाई ने वफा की लाज निभाते हुए, बेकसूर होते हुए, दोस्ती की लाज रखते हुए फांसी का फंदा अपने गले में डाल के कबूल कर लिया, लेकिन दोस्तों से बेवफाई नहीं की। मेरे बाप की एक तारीख इस तहसील में मौजूद है, आखने सन बशरीक अजान देवे तो नमाज नहीं पढ़नी, तड़ा नहीं छोड़ना। जनाब तारीख बड़ी परी है, हालात और वक्त ने यहां बड़े बड़े पॉलिटिशियनों को सिविल मार्शल डिक्टेटर भी बैठाया, जिन्हें आज शहीद जमहूरियत के आप याद करते हैं। यहां इन मंजिलों तक पहुंचने वाले बहुत सारे उन गोदों में बैठकर आए जिनकी आज मैं और आप मुखालफत करते हैं, लेकिन गलत मामलात की तस्दीक कर देना ये कोई बुरी बात नहीं है। ये जरूर हुआ कि अहलियान 55 ने शेख रशीद की
जामिया हफ्जा और जुडिशियल इशू पर उसके मामलात की उसको माफी नहीं दी थी। और फिर मुश्किल वक्त में मियां साहब के गद्दारी की उसको सजा जरूर मिली। मैं बताता हूं कि मैं मियां नवाज शरीफ की इज्जत क्यों करता हूं। कि आप अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की किताब उठाकर देखें, वो लिखता है कि मैं मियां नवाज शरीफ को बड़ी इज्जत और कदर की निगाह से देखता हूं, इस वजह से कि मेरे 5 बार मना करने के बावजूद, धमकियां देने के बावजूद, इंजाम बताने के बावजूद उसने मेरी एक न सुनी। उस मुल्क और कौम के हक में जो बेहतर था वो उसने कर दिया। मैं इस वजह से उसका एहतराम करता हूं। जिन्होंने तारीख लिखी हो, कौमें उन्हें कभी नहीं भूला करती। यजीद तारीख में तो जीता था, हुसैन भरी पड़ी है, और तारीख अभी बताती है कि उस वक्त यजीद नहीं जीता था, हुसैन जीता था। आज अलियाने कल्याण इस मट्टी का बेटा, जिसने जुर्रत में एक तारीख रकम की, और जब मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी का आलम उसके हाथ में दिया, तो मैंने शकील साहब के जलसे में कहा था कि मैं और आप उस आका के चाहने वाले हैं। हाथ उठाकर इस बात का इजहार करें कि काली कमली वाले से हम मोहब्बत करते हैं। को अगर करते हैं तो हाथ उठाकर इस बात का इजहार करें। करते हैं। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी। अगर गरीब शकील अवान को टिकट मिला तो लाज काली कमली वाले ने रखी कि बाबा खाजल कल्याणी के चाहने वाले को हार नहीं हो सकती है। पट्टी दे नारे, पट्टी दे नारे, पट्टी दे नारे, पट्टी दे नारे, पट्टी दे नारे। मलक शकील अवार्ड, मलक शकील अवार्ड। मैं कल्याण यूनियन काउंसिल में आज से कुछ गालबन 1 महीना सवा महीना पहले मलिक जफर साहब की दावत पर इनके गांव पर मैंने एक 45 लाख रुपए का स्कूल अपग्रेड किया। उसके इफ्तिताई तकरीब में मैं आया, बहुत सारे दोस्त वहाँ मौजूद थे। वहाँ एक दिलचस्प वाकया ये भी हुआ कि जब मैं गाड़ी से उतरा तो हमारे एक दोस्त जज्बाती वर्कर ने ये नारा लगाया कि मलिक शौकत अजीज भट्टी जिंदाबाद। ये बार बार नारा रिपीट हुआ। तो मैंने उसे कहा कि जे जरदारी पुटो बनी सकन तो मैं भी मलिक बनी सकना। तो मैं आख्या मैं और तुसाने सामने मलिक बनया, बहुत सारे गवाह हो, और इस मलिक बनने की लाज तुसा रखनी है। और शकील अवान साहब जाए ये नवीद मियां नवाज शरीफ को दे दें कि उन्होंने जो एहसान अलियाने कल्याण और तहसील गुजर खान पर किया, इंशाल्लाह मुस्तकबिल बताएगा कि कल्याण अवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ साबित हो आखने से भाई बहुत बड़ा कैंडिडेट है जी शकील ने मुकाबले तो लोगों की भी बड़ी हमदर्दियां गल बननी दिसनी कोई नहीं। 24 घंटे मीडिया पर उछाया होना तो इस मारे मामलात उसने आसानी नाल लोगों पहुंच रहे हैं तो बड़ा मुश्किल काम है हालात। मैंने जिस जलियारी भाई खान आया तो मैंने तमाम दोस्तों को कहा था कि मैंने कहा आज अगर कल्याण में कोई चलने फिरने वाला शख्स घर में बैठ जाए तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। जहां मियां नवाज शरीफ की इज्जत का सवाल था वहां अलियाने कल्याण के